morning, namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum, jai shri krishna to everybody. Welcome Narinder ji after a long time. Welcome Anil ji also after a long time. Actually आप आए थे एक दो हफ्ते पहले लेकिन लगता है बहुत देर हो गई है. So thank you so much for joining and coming. I'm very happy that you called me this morning कि मैं आना चाहता हूँ. तो ये लगता है कि people really आप appreciate करते हो, you like करते हो दिल दियां गल्लां को. तो ऐसे ही है आप दोनों you are very very loyal and faithful and part of a DGG for a long time. So I'm very happy about that. तो आज शुक्राना है तो मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र जी आपने सब्जेक्ट कहा था साइंस बिहाइंड द थर्ड आई. तो इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या थोड़ा पहले तो आप वर्ड पीस प्रे करोगे फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ अनिल जी हैं तो वो भजन शब्द गाएंगे हमारे साथ एंड नरेंद्र जी भी गाएंगे लेकिन नरेंद्र जी का पहले प्रेयर है उसके बाद में ये टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा बात हमको समझाएंगे क्या होता है थर्ड आई साइंस बिहाइंड द थर्ड आई. सो वील हियर अबाउट दैट बट लेट्स हियर द वर्ल्ड पीस प्रेयर फर्स्ट एंड थैंक यू. वेलकम अगेन both of you. And thank you, Veena for inviting on this program. I love this program, and rightly so. Anilji joined today, and it enhances the prestige and popularity of this program. And credit goes to you. You have been doing with a lot of dedication and commitment to run this program for the service of the community. So let us start with word prayer. Yes. Please close your eyes. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्मेयासव ॐ हरिण्यगर्भा संव्रतताग्रे भूतस्य याता पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकैनाथं ॐ ध्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वाग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ अस्तोमा सद्गमयं तमसोमा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा
amritam gamyam. Om Shanti 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 Om. By the invocation of the divine mantra, we are seeking the blessing of the Almighty for world peace. And we have been stressing more than enough. World peace cannot be attained unless we are peaceful. So try to be peaceful at your own level on a daily basis and practice it. Jai Shri Krishna. Back to Vinandra. आपने ठीक बोला है, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। वर्ल्ड पीस अपने घर में ही शुरू होती है, देन इट गोस स्प्रेड्स ऑन योर टाउन, योर विलेज और योर टाउन, योर सिटी। वी शुड हैव वर्ल्ड पीस एंड ऑफ कोर्स दिस कंट्री जहाँ पे रहते हैं एंड ऑफ कोर्स सारी वर्ल्ड में मतलब वी आर प्रेइंग एवरी टाइम, बट होपफुली कोई सुन रहा है, इसको ना अफेक्ट सम प्लेस, वहाँ पे ठीक हो रहा है कुछ, समथिंग्स गेट बेटर। एंड एंड अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हो? योर Yeah. Yes. आप किसको विश करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो बताओ। आज बहुत स्पेशल डे है आपके लिए भी, आई थिंक वन डे अप एंड डाउन, एंड ऑल्सो फॉर मी इट्स अ वेरी स्पेशल डे। तो बात करो ना, बात चुप। कैन यू हियर मी? आप मुझे कह रहे हो या कपूर साहब को बोल रहे हो? मैं आपको कह रही हूँ, मैं क्या आज स्पेशल डे है आपका भी, हमारा भी। कपूर एक साहब आध को दिन आपका एक आध दिन आगे पीछे है, हाँ जी, लेकिन आज तो पहली बात तो हमारे जेम्स का बर्थडे है आज, फर्स्ट। yes, मेनी मेनी मोर। माता रानी से मेरी प्रार्थना है, वाहिगुरु से प्रार्थना है कि बच्चे की उम्र लंबी हो, खुश हो, तंदुरुस्त रहे, फैमिली भी, बच्चे भी। और कल हमारे जानव का बर्थडे भी है, थर्ड बर्थडे मना रहे हैं हम। तो वाह, आज से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ बर्थडे प्रीव्यू मनाते हैं, जैसे कि एक दिन पहले उसको प्रीव्यू बोलते हैं ना। आज भी इसमें बात हो रही थी हम इससे, मैं भी सेलिब्रेट फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट। तो आज और कल कंटिन्यू बर्थडे मना रहे हैं। मैं एक शब्द रखूंगा, आप बड़े दिनों के बाद गा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। शुरू करूं? हाँ जी, शुरू कर दो, बाद में फिर नरेंद्र जी हाँ आप। जी, नरेंद्र जी, मैं वो काफी टाइम के बाद गा रहा हूं विदाउट म्यूजिक के। ओह, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। डांडे लंबे पैंडे ने पाई, इस जीवन दे पार। कुछ ता होला कर ले, पापां दी गठड़ी दा पार। जे तू बेलिया तन मन दे नाल, सेवा करदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा, पाव सागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वेला बह के फेर ना एवी, तू माला दे मण के, तू माला दे मण के। गुरां दी महिमा तकनी आते, तक ले चाकर बन के, तक ले चाकर बन के। जे बाबे दे हुक्म नु साथी, सर मथे लांदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा, पम सागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सालां दे पिछो लगिया है, ए संगतां दा मेला, ए संगतां दा मेला। रब जाने फिर कद लगना है, ए
ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮੇਵਾ ਪਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਬਾਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਥੈਂਕ ਫਤਿਹ। ਯੂ। Oh my ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ God. ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾफी टाइम ਤੋਂ गाया नहीं। आनी Beautiful. देखो, मुंह Anil, जबानी याद करना, मुंह जबानी याद करना इज अ बिग थिंग। आपने मुंह जबानी याद किया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत Anil, awesome। बहुत Anil, टाइम हो गया beautiful, गाए हुए, होपफुली आवाज साफ आ रही होगी आपको। हाँ, आ रही थी। beautiful, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, या beautiful, 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 very good. And you sang with complete dedication. यस, Beautiful. एग्जैक्टली। Yeah. बहुत ही अच्छा गाया आपने। एंड एवरीबॉडी हियर, दे आर लिसनिंग। फ्रेंड्स आए हुए हैं, शैली जी वेलकम, रमा जी, कमलेश जी हैं। एंड अभी तो यही है, अभी आई कैन नॉट, रमा जी, शैली जी एंड कमलेश जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, शुक्राना। एंड हमारे साथ आपको सबको मालूम ही है, नरेंद्र जी हैं और अनिल जी हैं। एंड अब थोड़ा मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र जी एक्सप्लेन करें ये साइंस बिहाइंड द थर्ड आई, क्या मतलब होता है इसका? Okay, Veena, so let us take up this topic. First of all, I just want to touch one thing. अभी अनिल जी ने बड़ा ही सुंदर डिवोशन से ये गुरबानी के शब्द बोले। उसमें हम कहते हैं सतनाम श्री वाहेगुरु, तो इसका मीनिंग भी देखना चाहिए कि सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु का मतलब क्या है। मतलब लोग कह देते हैं लेकिन उनको मीनिंग नहीं पता। नहीं पता। So I am just quickly touching the meaning. Satnam means truth. सतनाम, सत, Shri means beauty. And Vaheguru means eternal. So truth is the eternal beauty. That is what you are saying. Satnam Shri Vaheguru. The truth is the eternal beauty. और संस्कृत में हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम मंगलम। So it is the same thing. सतनाम श्री वाहेगुरु, संस्कृत में आप कह रहे हो एकम सत्य, और ये मीनिंग भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सतनाम का मतलब है इन प्लेन पंजाबी या हिंदी में कि ट्रुथ इज द इटर्नल ब्यूटी। सो स्टे विद द ट्रुथ, प्रैक्टिस इट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड आई। So first of all, let us quickly go through the constitutional setup of our body. We have three types of bodies. We have touched this topic many times. yes, Physical body, emotional body, and spiritual body. Spiritual, आपकी जो physical body है, you take care of it through exercises, running, and dietary restrictions and all that stuff, you know it. And people who do those practices on a daily basis, they are comparatively healthy. Otherwise, we become the living entity of ये tablets. जितनी भी बीमारियां हम सब खाते हैं, दवाइयाँ, तो उन्हीं के ऊपर ये जीवन चल रहा है। Second है emotional body. Emotional body is the kingdom of your mind. माइंड आपका स्टेबल नहीं है तो आपकी इमोशनल बॉडी स्टेबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज लुकिंग फॉर लॉट ऑफ प्रेयर, हे प्रभु मेरा जो मन है इसको शांत कर दो। वो इसका मतलब यही है कि मेरी इमोशनल लेयर ठीक रहे, और वो आजकल ठीक नहीं है।
it is so much turmoil going on inside. Outside तो है ही, लेकिन आप सबके बॉडी में इतनी हलचल मची हुई है, because the language we use, the feelings we express, that is all a drama. It is not a truthful expression of your feelings. We are doing those things just to please people, but inside we are meaning something totally different. So emotionally, it is very, very upset. And you lose your sleeps, you lose your diet, you lose your appetite, and the body is a clear invitation of all types of diseases when the emotional body is not stable. इसके पीछे एक है स्पिरिचुअल बॉडी. स्पिरिचुअल बॉडी की जो किंगडम है वो आपकी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है. जिनकी इंटेलेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है उनके डिसीजंस ठीक होते हैं. जिनकी इंटेलेक्ट ईगो के साथ जुड़ी हुई है वो मैन मेड वर्ल्ड में रहते हैं, और मैन मेड वर्ल्ड में इज अ लॉट ऑफ सफरिंग. So your man-made world का मतलब है कि it is a world of opposites. आज आप हैप्पी हो, 2 मिनट के बाद आप अनहैप्पी हो जाते हो, तो वो आप अपोजिट में हो. तो that is why the wisdom of भगवद गीता से stay stable, practice the stability. अगर कोई खुशी आती है तो just hold it for a while and then let it go. Otherwise जब sadness आएगी तो वो भी आपको होल्ड करनी पड़ेगी, because you are holding something. So don't practice that. Enjoy the moment, pass it on, don't hold it. Then the sadness will come because you are not practicing holding anything, you will let it go. So your stability of the spiritual body will take रहेगी. So today I am, and then in the constitutional body of our frame, there is a spinal cord. In that there are 7 chakras. Those are the energy centers. And people do not know how to activate those energy centers. जैसे आपके घर में there are a lot of very good gadgets, but you don't know how to use it. तो उसका कोई मतलब नहीं होता. आजकल बड़ी एक्सपेंसिव कारें चल रही हैं, लेकिन people are using the minimal technology in that. उनको पता ही नहीं है इतना कुछ उसमें लगा हुआ है. Either we don't read the manual. तो ऐसे ही लाइफ का मैनुअल हम नहीं पढ़ते. लाइफ का मैनुअल पता ही नहीं है, हम तो अंदाजे से जी जा रहे हैं. सो गए, उठ गए, खा लिया, पी लिया, बातें कर ली, बट दैट इज नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट. क्योंकि इस 7.8 बिलियन लोग रहते हैं हमारे जैसे. वो ईश्वर ने ऐसी सृष्टि का हमें जो आदमी बनाया है, ये इट इज द अपेक्स पॉइंट ऑफ क्रिएशन, इसके ऊपर कुछ नहीं. तो इतनी बड़ी उपलब्धि जिसको कहते हैं कि मानव जीवन बड़ा उपलब्ध है, बड़ा अनमोल है, बड़े मेहनत के साथ कई मिलियन ईयर लग जाते हैं इस चोले को पाने के लिए. सो डोंट लेट इट स्लिप, डोंट लेट इट स्लिप इन मैरी मेकिंग एंड ट्राइबल इश्यूज. देयर इज हायर पर्पस. यू मस्ट नो द मिशन, व्हाई आई एम ऑन दिस प्लेनेट. अगर पता ही नहीं है तो जो कुछ हम करते हैं एट द एंड ऑफ द डे लोग हमें फ्यूनरल में ले जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं. एंड दैट इज नॉट, इट लुक्स वेरी फनी. So much time is invested in my lifetime and I got nothing. जिस दुनिया में मैं रहता था वो मेरी आंखों के सामने स्लिप होकर चली जाती है. So this is just the awareness I am bringing to you, that there is a better way if we understand life in its proper perspective. तो ये जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है, ये एक पाइनियल ग्लैंड है. मैं इसका आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है. ये थर्ड आई है, द पेनियल ग्लैंड इज पी साइज लोकेटेड बिटवीन योर आईब्रोज. ये जो आईब्रोज हैं इसके सेंटर में जहाँ हम तिलक लगाते हैं इन हिंदू फेथ, इसको तिलक लगाते हैं. ये इट्स स्पॉट ऑफ मेडिटेशन, इट्स स्पॉट ऑफ भगवान लॉर्ड शिवा. उसको एक्टिवेट करना है हमने. This gland is represented by the Ajna chakra. ये 7 chakras है, I explained to you in your spinal cord. And this chakra is called Ajna, A-J-N-A, Ajna chakra.
it is believed that unblocking or activating this chakra leads to the third eye awakening. Some people use essential oils to stimulate their pineal gland. इसको वो मसाज करते रहते हैं इस पॉइंट को to activate. When the third eye chakra is healed and awakened, you feel guided, intuitive, and free in your psychic physical body. ये एक ऐसा पॉइंट है which opens up the connection between the divine forces, because इस संसार में there are two types of visible. एक तो हम visible world में रहते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, एक इनविजिबल वर्ल्ड है. इनविजिबल वर्ल्ड है जैसे हम किसी को गलत लैंग्वेज यूज करके उसका मूड खराब कर देते हैं, ऐसे ही इनविजिबली people who are doing bad things, demon forces help them. Oh, इसीलिए जब ये छोटा मोटा जो शॉप लिफ्टर होता है, अगर वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो सैटन फोर्सेस हैं उसको हेल्प करते हैं, एंड वन डे ही बिकम द परफेक्ट डॉन बन जाता हो. बच्चा होता है लेकिन जो जन्म से कोई डॉन नहीं होता, वो ऐसे डिवाइन सैटन फोर्सेस उसको हेल्प करती हैं बिकॉज ही इज डूइंग द बैड थिंग्स. ऐसे ही जो लोग अच्छे कामों में लगे हुए हैं उनको डिवाइन फोर्सेस हेल्प करती हैं, एंड सूनर और लेटर their inner layer is polished, thinking is goes to the higher level, and they see the beauty, and they start living in the world created by the God Himself. Man-made world में रहना वो बंद कर देते हैं. So this is what happens when this third eye opens up. Your जो हमें celestial vibrations आती हैं वो हमें सबकॉन्शियस के थ्रू आती, हमारी जो सबकॉन्शियस है, तो सबकॉन्शियस में तभी आएंगे जब भी आपकी ये थर्ड आई ओपन है. अगर नहीं है तो आपको वो वाइब्रेशन नहीं आती है. तो लेट मी गिव यू मोर इंफॉर्मेशन. व्हेन द थर्ड आई इज ओपन यू कैन हैव विजन्स एंड एक्स्ट्रा sensory perceptions. The third eye opens the portal of your subconsciousness, जैसे कंप्यूटर का है, right? Allowing you to sense, speak with clear messages and information from higher consciousness and other plane of the awareness. तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बदल जाती है क्योंकि आपको कनेक्शन मिल जाता है. थर्ड आई जब ओपन होती है आपकी चाल बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है. यू लुक द सेम पर्सन डिफरेंटली. तो देन दे से जिनकी थर्ड आई ओपन होती है वो उनका विजन होता है कि द पर्सन टू होम आई एम टॉकिंग, जिसके सामने मैं बैठा हूँ, जैसे आप दो जने मेरे सामने बैठे हो, यू आर द एक्सटेंशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ माई सेल्फ. अदरवाइज मैं कहूँगा आप वीणा जी हैं, आप अनिल जी हैं, लेकिन उस आई की विजडम खुलती है तो उसमें आपको वननेस दिखाई देती है. तो जब वननेस दिखाई देती है, नोबडी हेट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ. दूसरों को हम करते हैं. तो जब आपको पता चल जाता है कि ये जो दूसरा है ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, तो ऐसी जब समझ आती है, मैच्योरिटी आती है, क्लैरिटी डेवलप होती है, तो प्यार बढ़ता है, कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है, और आपकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, when the third eye opens, you become selflessness state of mind. आपकी ईगो खत्म हो जाती है. ईगो खत्म का मतलब है कि आपका एंगर चला जाता है. कि जिसकी ईगो स्ट्रॉन्ग है उसका एंगर है, जिसकी ईगो नहीं है उसको एंगर आता ही नहीं है. क्योंकि जिसकी ईगो स्ट्रॉन्ग है उसको हर चीज सताती है. अगर उसके मुताबिक कोई चीज नहीं कही गई तो वो एंग्री है. लेकिन जिसकी ईगो है ही नहीं, उसने मैनेज की हुई है. ये चीजें जो है वो मैनेज करने की हैं. हम कहते रहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह,
इनको नाश करना है। भाई साहब, नाश किसी को नहीं करना है, इनको मैनेज करना है। क्योंकि ईश्वर ने ये जो शरीर हमारा शरीर बनाया है, ये परफेक्शन में है। हम मिस यूज एंड अब्यूज करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। अगर इसको अकॉर्डिंग टू द मैनुअल ऑफ लाइफ, जैसे गुरु ग्रंथ साहब हैं, दैट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। Yes. भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, वैदिक थॉट्स हैं। उसके मुताबिक अगर आप अपना जीवन बताते हो और ट्राई टू डू दैट, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द शरीर। शरीर इज परफेक्ट बिकॉज गॉड इज द बेस्ट इंजीनियर। उसका प्रोडक्ट कभी डिफेक्टिव हो ही नहीं सकता। सो हैविंग सेड दैट, गोइंग बैक टू द थर्ड आई अगेन, try to activate it, that spot. And traditionally and customary way से हम अपने आप को रिमाइंड करने के लिए इन हिंदू फेथ स्पेशली दे पुट ए तिलक, यहाँ तिलक लगाते हैं। Yes. तो that is just a symbolic reference to the third eye। इसको एक्टिवेट करो, you will see a different world। जैसे हम जो नेकेड आई हैं हमारी, वी कैन सी ओनली अप टू हाफ ए माइल। उसके बाद आपको विजन क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर आपको बाइनोकुलर दे दिया जाए तो आप 2 मील तक भी देख सकते हैं, राइट। अब जो हॉबल स्कोप है, दे दैट थ्रू, if you see the scientists who see through that Hubble scope, they see millions and millions miles away things happening, changing with the speed of light। तो वो जो एक्सटेंशन मिलती है इन्हीं आईज को, वो थर्ड आई से मिल सकती है। तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। यू विल बिकम मोर लवेबल, सेल्फलेस, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। दूसरों का दुख आपका दुख होगा। आप इसी संसार में रहोगे, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में रहोगे। समुंदर आपको अच्छे लगेंगे, ट्रीज आपको अच्छे लगेंगे, पहाड़ों की चोटियों पे आप जाना चाहोगे, एंड पक्षियों से बातें करेंगे। जैसे हमने डॉग होता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज के बिना जो लव होता है उसको लव कहते हैं। पप्पी का जो लव है जो हमने रखे हुए हैं, वो वन साइडेड है, वन साइडेड है। तो ऐसा लव जो है, हमने एक बार कहा भी था कि जो ये ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की है, तो इसकी जो लैंग्वेज है, ईश्वर की जो लैंग्वेज है वो लव है। बाकी सारी लैंग्वेजेस मैन मेड है, और उन्हीं का सारा जो झगड़ा है। के ऊपर देश हैं बने हुए, कोई पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, जापान बन गया, चाइना, फ्रांस एंड ऑल दैट स्टफ। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज द लैंग्वेज इज डिफरेंट। एंड तभी कहते हैं कि हम संस्कृत में कहते हैं विश्व कुटुंबम, कि ये सारा विश्व मेरा फैमिली है। तो वो जो विजन है वो तभी आता है जब आपकी थर्ड आई खोले। और उसके लिए यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं ठीक बात करूं, झूठ नहीं बोलूं, मेरा भोजन मेरा सात्विक हो, जैसे हम नवरात्रों में रखते हैं। मैंने कहा भी था कि उसी भोजन की प्रैक्टिस करो। 9 days does not mean anything. It was the indication, reminded to yourself, तो प्लीज कंटिन्यू 365 days। बट हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सो with these words, I will try to wrap it up, and we will then go back to our singing program. Third eye is a Very, third eye very, is an invisible spot in between your eyebrows, and you can activate it with your own efforts. And the efforts are to change your diet and change the way you talk, interact with the people. If your language is exciting and agitating others, you cannot open up this eye. So make lovable exchange or sincere. Whatever you say, you should mean that. Otherwise, keep quiet. हम लिप सैम्थिंग में चले जाते हैं और दूसरों को भी ऐसे ही खुश खुश कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि मैं प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो इट इज सेल्फ एनालिसिस। उसके थ्रू थर्ड आई जब खुलती है तो लॉर्ड शिवा, विच इज द सीट ऑफ थर्ड आई, उनकी कृपा से
हमारा विजन बदल जाता है, और विजन बदलने से हम ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। मछलियों से प्यार करेंगे, पक्षियों से प्यार करेंगे, बैकयार्ड में जाकर बुशेस से बात करेंगे, रात को अभी विल सी दी एस्ट्रोनॉमी, हम तो ब्लाइंड नीचे कर देते हैं। यू विल गो टू आई मीन इन द मिडल ऑफ जिनको आई प्यार नो, हो आई जाए, नो। शाम को बंद कर देते हैं, सब कुछ अंधेरा रहा बाहर से। जिनको प्यार हो लुक एट जाता द है, स्टार्स, स्टार में देखो, जाके बाहर जाके देखना चाहिए। तो जिनको प्यार होता है वो कार में बैठकर दे गो टू द ओशन एंड यस, लुक एट द ओपन स्काई। और वहां तो दिवाली चल रही है, लेकिन हम देखते नहीं, बट इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम दुखी हैं। देखो आपने जो कहा, बीच पानी के पास जाके सब कुछ तो देखो। आई मीन, लुक एट द वाटर एंड लुक एट द स्काई, इट्स अ वाटर ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। हम इसलिए देखते नहीं। देखते नहीं, जाते नहीं, जाता कौन है, कौन जाएगा। लेकिन बड़ी सा ब्यूटीफुल 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 विजन भगवान ने या ऊपर वाले ने फ्री, गो एंड सी इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हम एंड देखो कि ये हम जू बना लिए हैं, वहाँ रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं। एक तो वो मॉरली रॉन्ग है कि आपने उनको कैप्टिविटी में रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, लेकिन हम तमाशा देखने जाते हैं, ये हाथी है, ये शेर है, ये। लेकिन उनकी तरफ देखो, वो हमारी तरफ भी देखते हैं कि पिंजरे में कौन है, हम हैं कि वो है। कई बार उनको लगता है कि हम पिंजरे में हैं, हम, लेकिन जी हमारा ये विजन नहीं होता। हम ये देखते हैं कि हम हाथी को देख रहे हैं, हम ये नहीं समझते कि हाथी हमें देख के कह रहा है कि ये बंदा जैसे रह रहा है तो पिंजरे में है, मैं तो फिर भी खुला हूँ। तो इस टाइप की थिंकिंग थर्ड आई से आती है। सो वी टच द टॉपिक बिकॉज इट्स अ डीप टॉपिक, वेरी बट डीप। I gave you the purview due to the time limitations. And back to you. इसको मत नहीं, परफेक्ट। देखो, आई थिंक यू, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी शुड लर्न। एंड जैसे आपने बोला है कि जो कहते हो, मीन व्हाट यू से, ये नहीं जस्ट कह दिया एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू नो डोंट मीन व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स नॉट बीइंग सिंसियर। तो फिर तो उसको तो कभी वैसे आने, कभी आएगी नहीं, ये थर्ड आई तो कभी खुलेगी नहीं। So if you Biल्कुल। want that knowledge, if you want to do that, then you really have to practice. जैसे आपने बोला नवरात्रे के टाइम खाने का, continue with that diet. Don't have to go back to what you were doing before. Why only 9 days? You know. तो अब मैं चाहती हूँ कि अनिल जी भी कुछ और भी आपको गा के सुनाएं, या कुछ कुछ बात करें हमारे साथ। मैं तो कपूर साहब के सामने तो बहुत छोटा हूँ, मुझे मालूम नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। ये गुरु के गुरु महागुरु हमारे कपूर जी, माता रानी वाहे गुरु इनकी लंबी उम्र करे, तंदुरुस्त रखे इनको, कि इसी प्रकार प्रचार करते रहे हम सबका, हम सुनते रहे इनको, सालों साल सुनते रहे। और ये डीडी जी का बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बिल्कुल। कपूर साहब। कपूर साहब, थैंक यू अगेन फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई रियली लव इट। जब भी कभी सुनते हैं आपको तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं और भी कई प्रोग्राम जूम में बड़ा अच्छे अच्छे बताते हैं ये। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतनी नॉलेज है इन चीज़ों की ज़्यादा। बिल्कुल। और इसी इसी से हमें भी थोड़ा बड़ा छोटा सा हमें भी ज्ञान मिल जाता है इनसे। तो मैं एक आपको अच्छा सा गाना सुनाता हूँ, भजन है एक बड़ा अच्छा। हाँ जी। वीना जी बड़े प्यार से सुनिए। ये बर्थडे हो रहे हैं हमारे ग्रैंड किड्स दोनों, आपके ग्रैंड किड्स का भी और हमारे भी दोनों का बर्थडे है। तो उनके उपलक्ष्य में एक भजन है, मतलब कि गाना नहीं हाँ, है। कोई बात नहीं, एक एक ही ठीक, दैट्स फाइन। सुनिए।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। थैंक यू बहुत ही अच्छा दोनों ने गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा वो चली गई जीवन उसी का है जी, किसी के काम आओ तभी बात बनती है। हमारी माँ बोलती थी, इन हाथों ने स्वाह हो जाना है, जो कर सकते हो करो। दिल को छूता है ये भजन, बहुत दिल को छूता है। बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। मैंने सुना, आपने गाया हुआ, मेरे ख्याल रमा जी ने भी गाया था मेरे ख्याल। नहीं, मैंने ही लास्ट टाइम गाया था, सब सुना तभी था रमा लास्ट जी टाइम, ने मैंने सुना कवर था करा। थोड़ा रिसेंटली या सुना था। आई sang it, या ये नवरात्रों में मैंने गाया था, हाँ, राइट, आपके मैं तो साथ। वही मैंने कहा रिसेंटली सुना था, मैंने याद नहीं हाँ आ रहा हाँ, था मैंने किसने गाया था। नवरात्रों में गाया था, राइट राइट। ये जी बात। थैंक यू अगेन वीना जी, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ जब भी जुड़ते हैं हम। डीडी जी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमें सिंगर बना देता है। और सबको मैं बताना चाहता हूँ, मई 9 को मदर डे मना रही हैं डीडी जी विद वीना लांबा जी। सब आइए और ज्वाइन कीजिए। तो ये एंटान में मनाया जा रहा है। नहीं बाकी नहीं, इन्फॉर्मेशन मिंट वीना जी खुद मिंट देंगी। मिंट में मिंट में, हम सॉरी, मिंट में, हम सॉरी, थोड़ा ऐसे नहीं मिसअंडरस्टैंड। जाना, डोंट गो रॉन्ग प्लेस। मिंट 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 Sit there. मिंट मिंट मैं पानी में भी पी के आना मिंट। जिसने भी आना है। तो आपने बहुत अच्छा गाया दोनों ने, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक Beautiful, यू। beautiful, एक्सपेक्ट beautiful. एक्सपेक्ट दोनों जो गाया Good. बहुत अच्छा। अभी एक और भी गाना है आपने, मैं पहले नरेंद्र जी को पूछती हूँ कि आपने कौन सा गाना है आज। मैं क्योंकि आज मैंने माइंड की बातें बड़ी की हैं, तो मैं माइंड का एक बोलता हूँ हाँ थोड़ा। हाँ, जैसे जैसे आपकी। Yes. तो ये है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे बांधे, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का खेल ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही
मोह न जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। सतनाम श्री वाहिगुरु। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी अच्छी मीनिंग। थोड़ा इसका मीनिंग बताओ। मैं तो सुनती हूँ पर मुझे एग्जैक्ट, आई लाइक टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग। मन रे क्या मतलब? ये मान रे काहे न धीर धरे, व्हाई यू आर सो अपसेट, That, yeah, रेस्टलेस। that's what I'm saying. That's इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा? ये जो हम देखते हैं रात दिन बनते हैं, अपने आप कुछ सब कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से जो सृष्टि चल रही है। जो डोंट गेट इन्वॉल्व, yeah. एंजॉय एवरी मोमेंट। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा? रंग पे किसने पहरे बांधे, रूप को किसने बांधा? ये जो अब हम शीशे में देख के खुश होते हैं कि हम ये हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये तो आप है ही नहीं। जो स्पिरिचुअलिटी कह रही है, ये तो आप है ही, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर लिविंग इन द बॉडी। तो जब लिविंग इन द बॉडी है, वो आपको डॉक्टर दिखाता है एक्सरे के थ्रू कि आप वो हो, लेकिन वो हम देखते नहीं है। हम शीशे को जो दिखाता वो देखते हैं। तो इसीलिए हम अपसेट हैं। तो इसलिए वो ये जो गाने गा पा Very, रहा है, गाने वाला है, वो very deep. अवेयरनेस ला रहा है कि ओ माय माइंड, डोंट बी डिसेप्टिव, सी द रियलिटी। एंड सेकंड है कि उतना ही उपकार समझ जो जितना साथ निभा दे, जितना भी कोई आपका साथ निभा दे, उतना ही थैंकफुल कर दो। उतना ही उपकार समझ जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल ये सपना, ना कोई मरता है ना कोई जमता है, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो आपके शरीर की होती है। तो आप शरीर है नहीं, तो आपकी मृत्यु होती नहीं है, राइट? लेकिन इस चीज का अभ्यास नहीं है। सारी उम्र हम इस शरीर को दे के जीते हैं। भगवत गीता का ज्ञान ये कह रही है कि भाई आप जो है वो शरीर तो है नहीं। तो इसलिए मृत्यु जो होती है, हम जो जब लेके जाते हैं तो आप तो शरीर को लेके जाते हो, उसके अंदर जो था वो तो आपको पता ही नहीं है, राइट? तो वो जीवात्मा है, वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ परमात्मा है। वो ना उसकी मृत्यु होती है ना उसका जन्म होता है। कर्मों के अनुसार हम चोला बदलते हैं, लेकिन ये चोले तब खत्म हो जाते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, तो हम ईश्वर में मिल जाते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है इस भजन के थ्रू Very, कि very deep, या deep meaning. मैं वही कह रही हूँ ना, very deep. वेरी This kind of rounds up the whole life. Life का सारा जो खेल है ना, वो सारा राउंड अप कर इस भजन में सब कुछ राउंड अप कर किया हुआ है. Everything is there. If you listen carefully, that's why I said explain करो, because some of us don't understand exactly everything. आपने बड़ा अच्छी तरह समझा दिया हमको. So I'm going to sing a few lines with the एक मैं आप मैं सब गाने लगी हूँ थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच। with the uh, with the with the भाई साहब. मैं अकेले नहीं गा रही. Let me see. Okay. Where did I keep it? AUX mode. Sorry. I think I'm going to sing with the because मुझे मिल नहीं रहा separate वाला, लेकिन this is one of my favorite शब्द, तो मैं इसको गाती हूँ. तेरे गुण गावा कर कृपा, 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 तेरे गुण गावा
नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तू अठगाता अंतर जानी, तू वरदाता अंतर जानी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रवैया पूरन प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, सब सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, कर सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीना जी बहुत अच्छे जी, मजे आ गए, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। मेरा ये फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है जी ये। अच्छा, Yeah, it मेरे was so beautifully sung by you. Very कर beautiful. कृपा तेरे गुण गावा, बस ऐसा ही Yeah. होना चाहिए। मतलब मीनिंग, इसके It's भी मीनिंग बहुत डीप है। शो मर्सी, कभी कभी उसकी भी बात, मतलब एक इसकी एक एक लाइन की ट्रांसलेशन करी हुई है। दैट्स व्हाई आई लव दिस थिंग। पर अभी देखो हमारे पास 4-5 मिनट हैं, तो अनिल जी हमारे मैं था साथ। बच्चों का बर्थडे मनाया जाए। हाँ चलो, बर्थडे बनाए, चलो ठीक है। हाँ एंड जी, ग्रैंडसन जेम्स और जानव दोनों के लिए है, J&J। और ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं, जो दिन भी आधा आधा आता है, और आज मैं घर में भी हूँ, और बच्चों का बर्थडे क्यों ना मनाया जाए। चलो ठीक Here है। you go। बिल्कुल
Beautiful, beautiful. Didi बहुत ji, अच्छा Great, Meena Lamba ji, Monday, great. Wednesday, and Friday. 10:30 in the morning to 11:30. Do not forget to come join us Monday morning and Wednesday morning and Friday morning. Do not forget to come May 9th in Mint Anil, Restaurant for Anil, lunch. you, Have a nice Anil, celebration, Mother Day, and special surprise. Lot of surprises there. Please do come. Thank you very much. I miss you there, but like I said, God bless the little boy. Is so cute. 1 साल का हो रहा है, जानम 3 साल का हो रहा है. I mean, grandparents के very लिए cute. this is बहुत ही खुशी का दिन है. I mean, बहुत ही, मैं तो गुरुद्वारे थोड़ी देर में गुरुद्वारे लेके जा रही हूँ उसको. So it's Very a good. Yeah. happy day, for all of us, and सबको It's खुशी a, है. No, Veena ji, it is a divine blessing, I tell you. exactly, Yeah, yeah. Always, always, always. it is. भाई गुरु की कृपा, उनको गुरुद्वारे लेके जाओ बच्चों को, and get the blessings. Yeah, ईश्वर की कृपा, yeah, हाँ जी. grandkids जो है ना, the best thing in the world, best That gift is you true. think of. इससे अच्छी gift क्या हो सकती है? Nothing is Yeah. better than this. I think nothing in the whole world. Mainly those are the best. One, I'm telling you, we are the lucky one. Exactly, Trust me. exactly. Yeah. I don't really think so. Blessed. Well, grandkids के साथ, And, I don't know what to say. and these are the toys of God. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. ठीक है. Yes. ये मेरी बेटर हाफ आ गई या थी मेरे बीना पास. जी बहुत बहुत मुबारक. ये दिस इज आपको सच भी. ए ब्लेसिंग्स इन आवर फैमिली. बच्चों के जो ये खुशी का टाइम है जब हम सोचते हैं ना ग्रैंड किड्स के बर्थडे मनाएं. सबसे बड़ी बात यही है जब बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग. और ऐसे ही डीडी जी के कहते हैं ना यहाँ पे महफिलें सजती रहे और शुक्राना करें भगवान. हमेशा प्रोग्राम एक से एक बढ़ के हों और बच्चों को सेलिब्रेट करें हम लोग फैमिलीज के साथ विद ऑलवेज हेल्थ एंड हैप्पीनेस. That's true. आशा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा. वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. You nailed it, right? Perfect ending to the program, and I want everybody to be Yeah. safe, happy, enjoy the weekend, and I think a lot of you guys I'm going to see soon, very soon, and pretty soon आपको भी, निरिंदा जी, आशा जी को भी, soon we're going to see everybody. So a lot of love to Have a everyone. nice weekend all. Everybody have a lovely weekend. Everyone, see you next week again. Thank you so much. All right. Good night. Have a nice day. Have a nice weekend. Okay. Good. आप एक Make मिनट sure ठहरो. May 9th. Do not forget to come Mint. Yes, please do come 12 o'clock to Come with the 3:30. family and friends. Let Yes. her know you are coming. Please. RSVP. Please, please. Definitely. All With Meena ji. नहीं I नहीं want Anil, from Jersey people should come. Yeah. Oh, yeah. I know. True. Anil ji always join us with the 2 minutes notice. Yeah. Actually, I'm thinking I'm home and why not join Meena ji? Beautiful, beautiful. बहुत अच्छा किया आपने. Very nice. Thank you very much.